नमस्कार, मैं हूं मयंक जोशी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, साथ ही सामाजिक और विकास के मुद्दे भी उठाता है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश नाथ जी। आइए उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, आईपा में आपका स्वागत है। धन्यवाद मयंक जी, आपने मुझे अपने इस आईपा चैनल पर बुलाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जो भी मेरे से सवाल पूछेंगे मैं उसका जो मेरे स्तर का होगा मैं उस स्तर का जवाब दूंगा। कैलाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे जो वर्तमान में राजनीति का परिदृश्य है, वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसे आप किस रूप में देखते हैं? वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, आज की राजनीति पूरी धनबल की हो गई है। आज जो जन समस्याओं को उठाना चाहता है, जो जन भावनाओं के साथ काम कर रहा है, जो जनता के लिए काम करता है, आज वैसे नेताओं को दबाया जा रहा है, वैसे नेताओं को उभरने तक नहीं दिया जा रहा है। जो लोग अपना सर्वस्त्र त्याग कर सब कुछ लगाकर राजनीति करते थे, आज उनका नामो निशान लोगों ने खत्म कर दिया। ये सिर्फ धन बल की राजनीति आज के डेट में हो रही है और जातिवाद की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ा जा रहा है, जाति के आधार पर लोगों को तोड़ा जा रहा है। जो हम लोगों का पहले पहाड़ के अंदर एक दूसरे से जो प्रेम भाव था, पर कुछ विशेष पार्टियों ने आज उस प्रेम भाव को भी खत्म करने का काम किया है, क्योंकि वो बीच में धर्म के मुद्दे डालते हैं, राजनीति के जाति के मुद्दे डालते हैं। जैसे पहले हमारे गांव में हम कहीं भी किसी भी गांव में हर समूह के लोग, हर जात बिरादरी के लोग रहते थे, तो उनका आपस में बड़ा प्रेम था। एक दूसरे से उनके सुख दुख में वो लोग काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम व्यवहार था। लेकिन जो आज की राजनीति है, जो आज की ये छिछोरी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जो जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, उन लोगों ने ये रिश्ते भी सारे खत्म कर दिए। कैलाश जी, जो पहले राजनीति हुआ करती थी और जो वर्तमान में राजनीति है, पहले के मुकाबले जो अभी राजनीति चल रही है वो किस प्रकार से अलग है? पहले क्या होता था और वर्तमान में क्या चल रहा है? पहले की जो राजनीति थी उस समय सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगे जाते थे, सिर्फ विकास के लिए वोट मांगे जाते थे। कहते थे हम सड़क बनाएंगे, हम आपके लिए, आज हमारा मट्टी तेल गायब है, पूरे राशन कार्डों से मट्टी तेल गायब है। उस मट्टी तेल से हम लोग अपना गांव में गाय का चारा, गाय के लिए दो पकाते थे उस मट्टी तेल से। और उस मट्टी तेल से पहले हमारे यहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं थी तो लैंप जलाते थे, कई चीज़ें उस मट्टी तेल का उपयोग करते थे। लेकिन आज गैस 1000 रुपये पहुँच गई है। क्या 1000 रुपये में हम अपने गाय के लिए दाला पकाएंगे या अपने लिए खाना पकाएंगे उस गैस में? तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बड़ा फर्क हो गया है पत्रकार महोदय, क्योंकि पहले जो राजनीति करते थे बड़ी साफ सुथरी राजनीति होती थी, लेकिन आज गुंडागर्दी है, चारों तरफ धन बल का जोर है, जाति के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसी तरह से इंसानों को तोड़ा जा रहा है, इसी तरह से देश को खत्म किया जा रहा है हल्के हल्के। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि धर्म आधारित राजनीति हावी हो गई है, तो इसके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? दुष्प्रभाव ये है कि आज के डेट में जैसे अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म, यहाँ हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हमारे इस समाज में रहते हैं, तो जगह जगह जाकर लोग यही फैला रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हमें ईसाई के नाम पे वोट करो, हमें मुस्लिम के नाम पे वोट करो, हमें हिंदू के नाम पे वोट करो। तो इससे क्या है, बांटा जा रहा है लोगों को। फिर हमारे दिलों में ये ख्याल है हम पूरे हिंदू नहीं हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं पे भी कोई भी चीज़ फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में ये लिखा जाता है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम हिंदू लिखा जाता है उसमें। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्रिश्चियन हिंदू लिखा जाता है, अगर मैं सिख हूँ तो सिख हिंदू लिखा जाता है। ऑलरेडी सभी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो सब भारत के निवासी हैं, सब भाई हैं आपस में। लेकिन आज राजनीति एक घी में घी डालने का काम कर रही है, आग में घी डालने का काम कर रही है। कैलाश जी, जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा है, और वर्तमान में जिस प्रकार से सरकार का रोजगार को लेके जो रवैया है उसे आप किस रूप में देखते हैं? आज मैं उत्तराखंड की बात करूं तो पूरे उत्तराखंड से रोजगार गायब है।
भले प्राइवेट सेक्टर में ले लो, भले आप सरकारी स्तर पर ले लो, सरकारी जॉब पूरी तरह से ख़त्म है। फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसी निकलती है, भरी जाती है, अंततः उनको कैंसिल कर दिया जाता है, बोला पेपर लीक हो गया। सरकार की इतनी कमज़ोर व्यवस्था है, इतनी लचर व्यवस्था से ये सरकार काम कर रही है। कैलाश जी, जो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो वो इस मूल अवधारणा के साथ हुआ था कि जो पहाड़ के जो इलाके हैं उनका विकास होगा, मगर आज देखा जा रहा है कि जो पहाड़ हैं वो धीरे धीरे सुविधाओं के अभाव में खाली होते जा रहे हैं, तो पलायन की मार सबसे अधिक पहाड़ झेल रहा है। तो इसे किस रूप में देखते हैं और क्या इसके कारण है? इसके नमन जी, इसके सबसे बड़े कारण ये हैं, सबसे बड़ी कारण ये बेरोजगारी है। जिस घर में 4 युवा बेरोजगार हैं, उस घर के माँ बाप या तो पिताजी उनके फौज में रहे होंगे, या फिर उनने प्राइवेट सेक्टर में या फिर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया होगा। उसका मेन कारण है कि हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक तो सबसे पहली बात, हमारे पास गांवों को जोड़ने के लिए सड़क नहीं है, सड़क सुविधा नहीं है। अगर हमारा खेती बाड़ी का यहाँ तो एकदम कोई खेती बाड़ी से यहाँ आदमी अपने घरों को नहीं चला सकता, क्योंकि यहाँ इस तरह की खेती बाड़ी नहीं है, मौसम वाली खेती बाड़ी है। जब बरसात के सीजन में ही जो क्योंकि पानी का बहुत अभाव है, पहाड़ बड़े ऊंचाइयों पे है, वहाँ पानी बहुत कम मात्रा में है। सिंचाई की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कुछ जगहों पर सिंचाई की व्यवस्था है जिससे कि हम खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजार सकते हैं। अन्यथा यहाँ या तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ काम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी होटल में या किसी दुकान में यहाँ के लड़के काम कर सकते हैं, और इससे दूसरा यहाँ कोई इतना बड़ा उद्योग, इतना बड़ा कारखाना इन पहाड़ों में नहीं लगा है। और ये उद्योग नीति की भी एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे पहाड़ के लोगों को उद्योग के बारे में न जानकारी है, न यहाँ के नेताओं को जानकारी है कि भाई पहाड़ के अंदर हमने कोई बड़ा उद्योग लगाना चाहिए जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। कैलाश जी, राजनीति को प्रगतिशील बनाने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? यमन जी, ये तो आपसे मैं क्या कह सकता हूँ। प्रगतिशील बनाने के लिए जिसे हम चुनते हैं, जिसे हम चुनकर विधानसभा लोकसभा भेज रहे हैं, वो हमारी बात करे, हमारे क्षेत्र की बात करे, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को रखे, जो हमारे मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूर्ति के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन यहाँ से जिसे हम भेजते हैं प्रतिनिधि बना के, वो खुद आराम से ऐश करते हैं और खाते पीते हैं और अपना घर भरते हैं, अपने लोगों का घर भरते हैं, और अपने जो 2-4 चमचे होते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या हमारी राजनीति प्रगति करेगी? कैलाश जी, जो आईपा ने ये मुहिम चलाई है प्रगतिशील राजनीति को आगे बढ़ाने की और सामाजिक और विकास के मुद्दे उठाने की, उसे आप किस रूप में देखते हैं? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने इस तरह की मुहिम छेड़ी है। इससे क्या होगा कि हर एक युवा के, हर एक व्यक्ति के विचारों को आप साझा करेंगे तो उससे कई लोगों को हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, हो सकता है कोई हमसे खुश हो सकता है कोई ना खुश हो, क्योंकि ये एक ऐसा आपने विचार मंच रखा है जो कि लोगों के दिलों में चोट करेगा। अवश्य ही ये कारगर साबित होगा और आने वाले समय में आपका ये चैनल काफ़ी आगे को भी जाएगा। कैलाश नाथ जी, आईपा से बातचीत का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैलाश नाथ जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से धनबल की राजनीति यहाँ पे हावी है। इसके साथ ही धर्म आधारित राजनीति होने से जो मूलभूत बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं और राजनीति को प्रगतिशील बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए जनता को जागरूक होकर यहाँ पे मतदान करना होगा ताकि अच्छे नेता यहाँ पे राजनीति में आएँ और क्षेत्र का विकास हो सके। आईपा की हमारे इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।